तो आज हम बात करते हैं स्क्यूड वर्सेस अनस्क्यूड कर्व्स के ऊपर। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक ग्रुप डेटा है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें बच्चों का स्कोर है एक ऐसे स्टैट के टेस्ट में जिसमें टीचर ने वो स्टैट का टेस्ट बहुत ही मुश्किल बना दिया। फॉर एग्जाम्पल द टेस्ट वॉज डिफिकल्ट, ठीक है, द टेस्ट वॉज डिफिकल्ट, जो बच्चों की एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा मुश्किल टेस्ट था। अब जब बच्चों का स्कोर कैलकुलेट किया गया, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाई गई, तो वो हम उसको किस तरह से बनाएंगे। फर्ज करें ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है। और हम सपोज करते हैं जी कि हमारे पास x एक्सिस के ऊपर जो इंटरवल्स हैं स्कोर के, ठीक है, हम बोलते हैं 0 से 10 तक ये है, या चले 0 से 10, 0 से 20 तक कर लें, 0 से 20 तक ये है, ठीक है। फिर ये 40 तक है, ठीक है। फिर ये 60 तक है, एंड देन 80 एंड देन 100। जबकि अगर आप y एक्सिस की बात करते हैं, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी किस तरह से है, फ्रीक्वेंसी 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, या चलें यूं स्टार्ट करते हैं, 3, 6, 9, उसके बाद 12, 15 एंड 18 एंड सो ऑन, ठीक है। हम समझते हैं जी कि अगर हम यूं देखें जी कि चूंकि टेस्ट डिफिकल्ट था तो ज्यादातर बच्चों का स्कोर बिलो 50 रहा, यानी हम देखते हैं जी कि 0 से 20 तक स्कोर करने वाले फॉर एग्जांपल इतने बच्चे हैं, ठीक है, इतने बच्चे हैं 0 से 20 स्कोर करने वाले। 20 से 40 करने वाले फॉर एग्जांपल जो है वो 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 15 स्टूडेंट्स हैं ये 40 तक। चलें एग्जैक्टली यहाँ तक हम कर लेते हैं 40 तक। इसी तरह से 40 से 60 स्कोर करने वाले बच्चे जो हैं वो उससे स्लाइटली कम है, ठीक है। एंड आगे जो अगर आप देखें 60 से 80 तक उससे भी कम है, ठीक है। और 80 से 100 तक जो है वो लेट्स सपोज कुछ बच्चे हैं जिनका स्कोर इतना आया। अब अगर आप इसको ये एक पॉलीगॉन बन गई, अगर आप इसमें से अगर हम कर्व बनाते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कर्व जो है वो किस तरह की कर्व हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये राइट टेल है, इसकी टेल देखें, यानी ये सिमेट्री आपको इसमें नजर नहीं आ रही। ये क्या है, राइट टेल्ड, दिस इज राइट टेल्ड कर्व। राइट टेल्ड या इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है, राइट टेल और क्या कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व, पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व, ठीक है। अब इस तरह के डेटा सेट में यानी इस तरह के डेटा सेट में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो बिलो 50 हैं, मोर देन 50%। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज हमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रही है इस पार्ट के अंदर, ठीक है, या 60 तक कर लें, बिलो यानी 60% तक जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, जो कि टेस्ट डिफिकल्ट था। तो जो एक आम जो मतलब रिजल्ट के बारे में प्रोडिक्शन की जा सकती है वो यही है कि जो है कर्व हमारे पास इसी तरह की बनेगी, यानी 60 से अबव स्कोर करने वाले कुछ एक्सेप्शंस, कुछ ही बच्चे होंगे जो इतना स्कोर करेंगे। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि यानी इस कर्व का एक तो ये हमें पता चल गया कि अगर हम इस डेटा सेट में देखते हैं कि व्हाट इज अ मीन स्कोर, ठीक है, यानी मीन स्कोर क्या रहा इस केस के अंदर। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि इस जो कि पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व है इसके अंदर अगर मीन हमारे पास ऑब्वियसली मीन हमारे पास कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम सपोज करें सपोजिशन पे, ठीक है, यानी फर्ज करें ये हमारे पास मीन है म्यू, दिस इज म्यू, ठीक है, या दिस इज मीन। अगर मैं इसको मीन ही लिखूं मीन, तो मीडियन तो ऑब्वियसली मिड वैल्यू होती है, वो मिडल में लाई करती है, यहाँ पे कहीं पे होगा मीडियन, ठीक है, मीडियन। और इसी तरह से कहीं जो है वो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये हो जाएगा मॉड, ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये क्या हो जाएगा, मॉड। तो हमने देखा जी कुछ जो पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व्स होती हैं उसमें मीन आपका राइट साइड पे होता है और मॉड आपका जो लेफ्ट साइड पे होता है, जबकि मीडियन चूंकि मिडिल वैल्यू है तो ये दोनों केसेस में चाहे
पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व हो या नेगेटिवली स्क्यूड कर्व हो, ये मिडिल में ही होगी। अब इस डेटा सेट के अंदर यानी ये डेटा सेट किसी भी चीज के अंदर आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही डेटा सेट हम बात कर सकते हैं जी कि फर्ज करें लोगों की सैलरीज हैं, ठीक है, लोगों की सैलरीज हैं, किसी पर्टिकुलर इलाके में लोगों की जो सैलरी है, ठीक है, या इनकम लेवल है लोगों का, ठीक है, किसी भी कंपनी के अंदर लोगों का इनकम लेवल जो है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करी थी, लोगों का इनकम लेवल अच्छा था, लेकिन सक्सेसिव मंथ्स, फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर मंथ्स ले रहे हैं तो हम देखते हैं जी कि कमिंग मंथ्स के अंदर जो 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 हमारे पास सैलरीज हैं वो कम होगी, क्योंकि कंपनी को लॉस हुआ, कंपनी ने एम्प्लॉयज की सैलरीज रिड्यूस कर दी फॉर एग्जांपल, ठीक है। या इस यूं भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कंपनी एक प्रोडक्शन कंपनी को किसी भी चीज की प्रोडक्शन के यूनिट्स दिए जा रहे थे कि मतलब, या हम यूं बात कर लें जी कि यानी किसी भी तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक बाटा कंपनी है, बाटा कंपनी के अंदर देखते हैं जी नंबर ऑफ शूज जो है वो फर्स्ट 20 डेज में कितने बिके हैं, फिर नेक्स्ट 20 डेज में कितने बिके हैं, नेक्स्ट 20 डेज में कितने बिके हैं, नेक्स्ट 20 डेज में, तो हम देखें कि नंबर ऑफ जो सेल हो रही है यानी नंबर ऑफ आइटम्स जो है जो सेल हो रहे हैं उसकी तादाद जैसे जैसे राइट साइड पे मूव करते जा रहे हैं वो कम होती जा रही है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो गिवन डेटा सेट है, ठीक है, उसकी जो कर्व बनेगी वो पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व होगी या राइट टेल्ड होगी। अब इसका एक कॉन्सेप्ट है जी टेबल का, ठीक है, जी स्कोर या जी टेबल्स, जी स्कोर जो कि जी टेबल्स के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। उस स्कोर की मदद से हम सीखेंगे नेक्स्ट लेवल में जाके यानी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि हम किस तरह से, अगर मुझे ये देखना हो जो 20 से लेके 40 तक कितने स्टूडेंट हैं, या 40 से लेके 60 स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, या 20 से लेके 80 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम एरिया अंडर द कर्व के थ्रू यूजिंग जी टेबल्स ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहली तो बात है कि जो स्क्यूड कर्व्स होती हैं उससे हमें एक इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि जो डेटा सेट जो हमारे पास डेटा है वो मीन से राइट साइड पे ज्यादा उसकी परसेंटेज है, मीन के लेफ्ट साइड पे उसकी ज्यादा परसेंटेज है। या अगर हम इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करें, हम बात करें जी आप स्टैट का जो टीचर है वो टेस्ट बहुत ही आसान बना दे, बहुत ही इजी बना दे, ठीक है, इस तरह से कि हर बच्चा उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, तो हमारे पास जो है वो कर्व बन जाएगी, स्लाइटली डिफरेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, और आप सपोज करें कि दिस इज 20, ठीक है, ये 20 से 40 40 एंड देन 60 एंड देन 80 एंड देन 100 एंड सो ऑन, ठीक है। जब केस पे देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है 3, ये हमारे पास है 6, ये है 9 12 एंड सो ऑन। अब अगर टेस्ट बहुत मुश्किल बन गया है, सॉरी बहुत इजी है, फॉर इजी टेस्ट बहुत आसान है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। यानी बहुत थोड़े स्टूडेंट्स होंगे जो कि इतने आसान टेस्ट में भी लाइक 0 से 20 तक स्कोर कर सके, लेकिन जो है थोड़े बेहतर स्टूडेंट्स होंगे जो 40 तक स्कोर करेंगे, यानी जो थोड़े कम नालायक थे वो इतना स्कोर कर लेंगे। लेकिन मेजॉरिटी आप देखेंगे टेस्ट आसान था, बहुत आसान था, तो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा स्कोर करेंगे। यानी हमने ये देखा जी कि 80 से 100 स्कोर करने वाले स्टूडेंट जो हैं वो भी कोई लाइक अगर आप देखें तो 15 प्लस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास 15 हो जाए तो हम देखते हैं 15 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मोर देन 100 स्कोर किया। तो इस केस में अगर आप कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कर्व ड्रॉ करते हैं तो फॉर एग्जांपल कर्व हमारे पास कुछ यूं बनेगी, ठीक है, कर्व हमारे पास कुछ यूं बनेगी फॉर एग्जाम्पल यूं, ठीक है। तो इसका मतलब है यानी अगर हम यूं इसको करें तो ये हमारे पास कर्व कुछ यूं बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास लेफ्ट टेल्ड कर्व है, लेफ्ट टेल्ड कर्व है, ये जिसको हम नेगेटिवली स्क्यूड भी कहते हैं, इसको हम नेगेटिवली स्क्यूड बी कहते हैं, ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड कर्व, ठीक है। अब इसमें अगर आप इस केस के अंदर देखते हैं तो हम इसके अंदर जो इसका मतलब है जो इसमें मॉड होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो वो तो ज़ाहिर है आपके अगर लेट्स सपोज इफ दिस इज द मीन स्कोर, ठीक है, अगर हम इसको मीन स्कोर कह दें, अगर ये हमारे पास मीन स्कोर है, दिस इज द मीन स्कोर, ठीक है, चलो मैं आप लिखता हूँ, अगर ये हमारे पास मीन स्कोर है इसका मतलब है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा मॉड हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा मॉड हो जाएगा, और अगेन मीडियम विल लाई समवेयर इन बिटवीन, ठीक है, यहाँ कहीं पे। चले मैं इसको अगर डिफरेंट कलर में लेता हूँ, ये अगर हमारे पास मीन है, ठीक है, ये हमारे पास अगर मॉड है तो मीडियन जो होगा वो समवेयर इन बिटवीन होगा। तो अगर आप दोनों कर्व्स को कंपेयर करें, ठीक है, दोनों कर्व्स को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं जो एक डिफरेंस नजर आ रहा है आपको दोनों में, वो है कि जो राइट टेल्ड होती है उसमें मीन राइट साइड पे होता है, जो लेफ्ट टेल्ड होती है उसमें
मॉड राइट साइड पे होता है या उसमें मीन लेफ्ट साइड पे होता है। तो मीन को अगर आप बेस बना के देख लें तो आपको इससे भी आइडिया हो जाएगा। अब इसकी इंटरप्रिटेशन अगर आप करना चाहते हैं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि हम किस तरह की एग्जांपल जो है वो इस कर्व के साथ जो एसोसिएट कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे जी ऐसी कर्व जो कि जो अनस्क्यूड होती है, जिसको हम सिमेट्रिकल कर्व्स बोलते हैं, वो किस केस में बनेगी और उसकी किस तरह से एसोसिएशन डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ की जा सकती है।